क्या बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से शुरुआत करूं। पराक्रम के पराकाष्ठा की मैं क्या बात करूं। कहने वाले ये कहते हैं कि आया घोर कलिकाल है। भौतिकता के भार से ये धरती बड़ी बेहाल है। आज का ये समय बड़ा विकृत है, विकराल है। पर ये युग पुरुष ऐसे युग में भी लगते एक मिसाल है। एक उपवास करने को भी घबराता अपना दिल है। एक उपवास करने को भी घबराता अपना दिल है। 180 उपवास की कल्पना भी मुश्किल है। 180 उपवास की कल्पना भी मुश्किल है। चमत्कार हमने नहीं देखे पर उसका कोई गम नहीं। चमत्कार हमने नहीं देखे पर उसका कोई गम नहीं। हंस रत्न सूरी जी कोई चमत्कार से कम नहीं। हंस रत्न सूरी जी कोई चमत्कार से कम नहीं। अरे चमत्कार की भी कोई सीमा है, मर्यादा है। चमत्कार की भी कोई सीमा है, मर्यादा है। ये हस्ती तो चमत्कार की परिभाषा से ज्यादा है। ये हस्ती तो चमत्कार की परिभाषा से ज्यादा है। इस धुरंधर और सिकंदर से विज्ञान भी हैरान है। साधक जिसका परिचय है और साधना जिसकी पहचान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जनशासन की शान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जनशासन की शान। तीनों भुवन में जिस भानु का जय घोष है, इनमें इतना जोश है कि मोह राय मदहोश है। इनमें इतना जोश है कि मोह राय मदहोश है। रत्न जड़ित ये हंस करता कर्मों का विध्वंस। ये वीर का फकीर मानो तीर कमान है। ये वीर का फकीर महावीर समान है। इनके तप की लिस्ट सुने तो धड़कन भी रुक जाती है। हम जैसे पापी की नजरें आदर से झुक जाती है। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उनके तब की लिस्ट गिनेंगे। यहां पे प्रफुल्ल भाई ने भी आपको सुनाई। हम पागल हो जाए, दम्भ हो जाए, अचंभित रह जाए, इतनी जबरदस्त। और गोल्डन बुक रिकॉर्ड्स वाले आए हैं। हम लोग कल बैठे थे गुरु भगवंत के पास। उन्होंने पूछा कि आपने इतनी तपश्चर्या की कैसे। गुरु भगवंत का एक ही जवाब था कि भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा की कृपा से 16 साल लगातार मेहनत की। पहला, जैसे प्रफुल्ल भाई ने बताया, उन्होंने पहला वर्षी तप किया और पहला वर्षी तप उनको आधा छोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इनको भी शुरू से बैठ गए और 180 उपवास कर लिए। पहले 16 उपवास, फिर कभी 30 उपवास, कभी 8 उपवास, कभी 35 उपवास, कभी 40 उपवास, वापस 16 उपवास। ऐसा कर करके कभी 71, कभी 72, कभी 52, ऐसा कर करके 120, 108, ऐसा कर करके ये 180 तक पहुंचे। और तब कहने का मन करता है कि जब हम खा रहे थे मुखवास तब ये कर रहे थे उपवास। जब हम खा रहे थे मिठाई तब ये कर रहे थे अट्ठाई। जब हम खा रहे थे खम्मण तब ये कर रहे थे मांस खमण। और जब हम पी रहे हैं लस्सी तब ये कर रहे हैं उपवास 180। इनके तब की लिस्ट सुने तो धड़कन भी रुक जाती है। हम जैसे पापी की नजरें आदर से झुक जाती है। ये जीभ पर जीत पाने में यशस्वी है। ये 180 उपवास के बेजोड़ तपस्वी है। 180 उपवास कर ये दिल को दहलाते हैं। यूं ही नहीं ये तप सम्राट कहलाते हैं। सौभागी है सांगली की ये यहाँ विराजमान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जनशासन की शान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जनशासन की शान है। और तब पूछने का मन करता है कि ऐसे कैसे जीते हो तुम, राज बताओ हमको भी। कौन सा अमृत पीते हो तुम, राज बताओ हमको भी। हरदम कैसे रह पाते हो तुम चढ़ते परिणाम में। शायद इसका राज छुपा है तुम्हारे ही नाम में। हंसे ही हिमालय रक्षा करता हिंदुस्तान की। हंसे ही हर हस्ती है जिसने अपनी पहचान की। हरिभद्र भी हंसे थे और हीरसुरी भी हंसे थे। कली काल के सर्वज्ञ वो हेमचंद्र भी हंसे थे। हिमांशु सूरीश्वर जी के तप की महिमा न्यारी थी। हिमवल्लभ सूरी के आगे आहार संज्ञा हारी थी। हिमवल्लभ सूरी के आगे आहार संज्ञा हारी थी। हंसे ही हंस कीर्ति श्री जी ने 400 ओली की। हंस रत्न सूरी जी ने तप कर कर्मों की होली की। हंस है तप सरोवर के गुणरत्नों के निधान है। हंस है तप सरोवर के गुणरत्नों के निधान है। महावीर के महारथी ये मुनिवर बड़े महान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जनशासन की शान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जनशासन की शान। ये कंचन जैसे निर्मल है, ये चंदन जैसे शीतल है। ये एक अकेले सोने हैं और हम तो सारे पीतल है। ये वसुंधरा के धरोहर है, ये मुनिवर बड़े मनोहर है। गुरु कृपा के संजीवनी का इनके पास सरोवर है। ये परम तेज के स्वामी है। गुरुदेवों के असीम कृपा के ये बड़े आसामी हैं। इनके तप की ज्योत करती जनशासन उद्योत। शासन के इस हंस ने भरी नई उड़ान है। केवल केवल ज्ञान और मुक्ति जिसके अरमान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जनशासन की शान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जनशासन की शान।
ये साधु है या जादू है? ये साधु है या जादू है? खुद पर कितना काबू है? ये तो विरल विभूति है, इनका खुद पर कंट्रोल है। अहो अहो इस योगी का तो दर्शन भी अनमोल है। हम खाने के लोलुप है, हम रसनेन्द्रिय के दास है। ये करते उपवास है और ये रचते इतिहास है। ये करते उपवास है हम और ये रचते इतिहास है। जिसके हम सब गुलाम हुए हैं उसको गुलाम बना दी है। रसनेन्द्रिय को वश में लेकर उस पर लगाम लगा दी है। जीभ के लालच के लाचारी से ये अनजान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जिनशासन की शान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जिनशासन की शान। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मन के बल की मजबूती से ये मंजिल को पाते हैं। इनके मन का बल मजबूत, इनके मन का बल अद्भुत। हिम्मत वाले हैं, मत वाले हैं। इनकी अपनी हस्ती है जो मोह राय पर हावी है। ऐसी इनकी हस्ती है। इस वीर के फकीर को परवाह नहीं शरीर की। हमने इनको देखा है, ये बात है तकदीर की। जिन आंखों ने इनको देखा वो दृष्टि भी पावन हो गई, और इनकी आंखों ने जहां देखा वो सृष्टि भी पावन हो गई। गगन पवन और चमन चमन करते जिनका गुणगान है। धरती अंबर सात समंदर सबके अंदर आज यही जुबान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जिनशासन की शान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जिनशासन की शान है। कलापूर्ण सूरी जी का जिनके परिवार पे उपकार है। भुवन भानु सूरी जी जिनके आचार्य पद, भुवन भानु सूरी जी का जिन पर आशीष अपरंपार है। गच्छाधिपति गीतार्थ विजय जय घोष सूरी सुखकार है। सरस्वती के नंदन रत्न सुंदर बड़े हितकार है। सरस्वती के नंदन रत्न सुंदर बड़े हितकार है। तत्वदर्शन सूरी जी का जिनको सदा सहकार है। जगवल्लभ सूरी जी जिनके आचार्य पददातार है। और सभी गच्छों के मुनि भगवंत करते जिनका सम्मान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जिनशासन की शान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जिनशासन की शान। और अंत में बस इतना कहता हूं, मैं नहीं कहता अब से तुम भी खाना पीना सब छोड़ दो। मैं नहीं कहता अब से तुम भी भोजन से मुंह को मोड़ दो। खुद पर काबू पाना कहां आसान है, उसी का तो ये सारा घमासान है। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, केवल इतना कहता हूं कि जिनशासन के पूर्वाचार्य ग्रंथों में फरमाते हैं, करण करावण और अनुमोदन सरीखे फल निभ जाते हैं। देखो 180 उपवास की तुलना बराबरी हम कर सकते नहीं है। अच्छा, जिनको गुरु पूजन का, जिनको इस दिन का और बाकी 8 लाभार्थियों का जो लाभ था, जिन्होंने लेना था ले लिया, उसकी भी बराबरी हम कर सकते नहीं है। हम केवल एक काम कर सकते हैं कि जिनशासन के पूर्वाचार्य ग्रंथों में फरमाते हैं, करण करावण और अनुमोदन सरीखे फल निभ जाते हैं। इनके तप की अनुमोदना करके लाभ उठाना है। इनके तप की अनुमोदना करके लाभ उठाना है। और अनुमोदना करने हेतु दोनों हाथ उठाना है। अनुमोदना करने हेतु दोनों हाथ उठाना। चाय नाश्ता भरपेट हम सब कर आए हैं हाल ही में। चाय नाश्ता भरपेट हम सब कर आए हैं हाल ही में। 2 घंटे के बाद तो भोजन होगा अपनी थाली में, और कमी नहीं खुशहाली में। सांगली नगर में कमी नहीं खुशहाली में। फिर क्यों कंजूसी हो ताली में, तालियों में कंजूसी ना हो, यही तुम सबसे आह्वान है। और हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जिनशासन की शान है। हंस रत्न सूरीश्वर जी तो जिनशासन की शान है। तपस्वी अमर रहो, तपस्वी। जय जयकार। वाह, खूब खूब धन्यवाद जैनम भाई संघवी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गाने भी